जय मिथिला, हम स्नेहा झा और अपने सब देख रहल छी मिथिला मिरर। बेनीपट्टी से विधायक विनोद नारायण झा एखन हमरा सब संगे छथि और हुनका द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राखल गेलन है। चलू हुनका से बात करब और जानब जे प्रेस सबसे पहले मिथिला मिरर में आके बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के की औचित्य है, की कारण? क्यों कायल बिहार सरकार के बजट ले विजय चौधरी जी वित्त मंत्री के रूप में वर्ष 2023-24 के कायल बजट पेश केला। पूरा बिहार के नौजवान और टकटकी लगा कर देखे छलिए बिहार के जनता जे ई बजट में की निकल के अबै छै, लेकिन बजट पूरी तरह निराशाजनक देखलिए। ई बजट 2,61,000 करोड़ के जे बजट छै, एहिमे योजना व्यय 1 लाख करोड़ देखायल गेलै। जे पिछला वर्ष 22-23 में जहन तारकिशोर जी रखने रहे तो 1 लाख करोड़ के बजट रहे। जहिया से नीतीश कुमार जी के सरकार बिहार में बनल 2005-06 में, तहिया से जत्ते बजट एले योजना व्यय में लगातार बढ़ोतरी कल गई। 2000 करोड़ से योजना व्यय शुरू भेल रहे, वो 1 लाख करोड़ पर पहुँचले। एहि बेर क्या बढ़ोतरी भेलै, ताहि दृष्टि से बिहार सरकार विफल साबित भेलै कि अतिरिक्त पैसा इंतजाम करय में विफल भऽ गेल। ई ओकर विफलता के प्रमाण छियै। दोसर, नौजवान बिहार के 32% युवा आबादी है जरा नौकरी के दरकार है। तेजस्वी यादव जी जखन अपन घोषणा पत्र जारी कलखिन तो वो 2020 में बतेलखिन कि हम 10 लाख नौकरी देवे फर्स्ट कैबिनेट में, लेकिन कते कैबिनेट बीत गए। 7 महीना बाद जब उनकर बजट एलन, 10 लाख के मामला में तो हवा हवा ही साबित भेलै बजट। एहिमे कहल गेलै है कि 6 लाख नौकरी वो रोजगार के अवसर पैदा करथिन। भाई वो तो ये वादा नहीं केने रहथिन अवसर पैदा हेतै। जखन नरेंद्र मोदी जी कहलखिन जे हम मुद्रा लोन और स्टार्टअप के माध्यम से लोग में रोजगार के अवसर पैदा करब, तो कांग्रेस और राजद तो मजाक उड़बैत रहे कि भाई नरेंद्र मोदी जी पकौड़ा तलवाएंगे, क्या करवाएंगे। तो आज हम पूछे चाहे छे बिहार सरकार से कि वो कचरी छरमेथिन की भाई वो जे 6 लाख नौकरी देथिन ओकर की रूपरेखा छै, केना हेतै वो नौकरी? रिक्शा चलबेथिन की केना कर देथिन? तो एहि तरह से उनकर वादा पूरी तरह फेल भऽ गेल। जे बाकी नौकरी के बात भेलै है, ओहिमे 39,000 वैकेंसी बीपीएससी के देखायल गेलै। करीब 23,000 कर्मचारी चयन आयोग के, 75,000 सिपाही भर्ती छै। अहिना बाकी टीचर के भर्ती छै जे पेंडिंग छै। एहिमे तो किछु नया नहीं छै, तो वह नौकरी छै जकर पिछला समय से प्रयास होइ छै। बीपीएससी ओकरा करऽ में सफल नहीं छै। रिक्विजिशन एनडीए सरकार में गेल छै, तो एहिमे किछु नयापन नहीं छै। आ सबसे तो चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण ई छै कि बिहार सरकार अपन रिसोर्सेज बढ़ावै में सक्षम नहीं भेलै। बिहार सरकार जो कुल प्राप्तियाँ देखलकै है वो छै 2,12,326 करोड़। तो 50,000 करोड़ तो अखनो कम छै ओकरा लग। ये अंते कतसँ ओकर कोनो रास्ता बिहार सरकार नहीं सुझेलकै है। एक कतसँ आनब। रेस्ट जे बजट छै ओहिमे 60% तो केंद्रीय पैसा छै, वो केंद्रीय कर में हिस्सेदारी होय या हमर जे केंद्रीय योजना में अंशदान होय या जे ऋण के रूप में बिहार सरकार के उपलब्ध करे, तो 60% छै। 19% ऋण लेती बिहार सरकार, वो केंद्र सरकार सहयोग से ऋण के प्राप्ति हेतै। मात्र 21% राशि से एहिमे राज्य सरकार अपन व्यवस्था से खर्च करे के बात कलकै है। तो ई तो राज्य सरकार के बजट से बेसी केंद्र के अनुदान के बजट लगे छै, तो एले तो शुक्रगुजार हेबाक चाही। तो राज्य सरकार के एहिमे की छै मात्र 21%। ताहि दुआरे ई बजट पूरी तरह निराशा पैदा करे छै और पूरी तरह निराशाजनक छै। जे उम्मीद तेजस्वी यादव लगेने रहथिन नौजवानों में, ओहिमे पूरी तरह विफल साबित भेला है। और नीतीश कुमार के उम्र के असर देखा लगलन है, वो बुढ़ौती में आबि गेला है। और हुनकर असर छनि ई जे पहिल बेर हुनकर जे प्रभाव एनडीए समय में देखाई छलन है, वो प्रभाव आब नहीं देखाई छै। सर, जे अचीवमेंट के बात वो सब कर रहल छथि कि बिहार 3 नंबर पर देश में आर्थिक विकास दर के मानी तो 3 नंबर पर पहुँच गए। एकरा बारे में की कह चाहबे? ओकर जे परसेंटेज छै 10.98, तो ओहो 98 तो सेहो देखायल जा रहल छै, तो एहि पर की कह? देखिए, बिहार विकास के दर के जे अखन रिजल्ट एलै है वो आर्थिक सर्वेक्षण में, वो तो एनडीए सरकार के छियै। एहिमे सरकारक उपलब्धि तो अगला साल देखेतै। ये 10.किछु देखलिए
वो तो पूरी तरह एनडीए सरकार के छिए। जे पिछला 3 साल 2 साल जे हमसब सरकार में छलहुँ हैं, वही सरकार के जे काज चले तकर ई देखेले। और दूसरा एक बात और कह दी छी, बिहार में विकास के पैमाना, विकास दर करना कठिन छै, क्या तो हमर आकार तते छोट छै जे ओकर जे बढ़ोतरियो होइ छै तो ओकर कोनो ट्रिमेंडस असर जे कहै छै से नहीं होइ छै। जेना ओहिना छै कि जेना ककरो दरमाहा रहतै 1 लाख, ओकरा यदि 10,000 बढ़तै तो ओकर दरमाहा भऽ जेतै 1,10,000, 10% बढ़तै। आ जकर दरमाहे रहतै 150 रुपया, ओकर तो 12 रुपया बढ़तै। तो बिहार के बढ़ोतरी वही लेवल के बढ़ोतरी छै, अगर अखनो आकार जते बढ़क चाहिए आय के से बढ़ि नहीं रहल छै। तैं ओकर जे विकास दर छै ओकर विकास पर माने अनुकूल असर हेबाक चाही से नहीं होइ छै। लेकिन एकर बावजूद 10% जे बजट छै बढ़ोतरी छै वो नीक कहल जा सकै छै बिहार सन राज्य लए। लेकिन ई पूरी तरह एनडीए के रिजल्ट छियै, यूपीए के हिनका अखन वर्तमान सरकार के रिजल्ट अगला वित्तीय वर्ष में देखेतनि जखन एहि बजट के असर हेतै। सर और एकटा सवाल, जे सड़क घनत्व व निर्माण के मानी तो ओ बिहार जे छै से आब केवल केरल और बंगाल से पाछा रह गेल अछि। ई देखा रहल छै, ई जे रिसर्च छै से कहि रहल छै, ताहि पर की कहल जाय? नहीं, ई सही बात छै। बिहार में बिजली और सड़क में बहुत काज भेलै। बिहार में सड़क पिछला 15-17 साल में असाधारण उपलब्धि छै, लेकिन सारा उपलब्धि एनडीए सरकार के छै। अटल बिहारी वाजपेयी जहने देश के प्रधानमंत्री भेलखिन तो बजट के मुँह गाँव दिस जोड़ दिल गेलै प्रधानमंत्री सड़क के रूप में। हम सब ओकरा नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए के सरकार बनलै तो मुख्यमंत्री सड़क योजना से गाँव गाँव में सड़क जमने के बात भेलै। और जते सड़क बनलै है वो सारा सड़क एनडीए सरकार के उपलब्धि छियै। अब एकर उपलब्धि किछु नहीं देखाइ छै। एकर तो एक तरह से सबसे आश्चर्यजनक छै कि पिछला 7 महीना से एनडीए सरकार में नहीं छै, लेकिन एहि 7 महीना में मुख्यमंत्री सड़क योजना में ठेकेदार सब जे काज कलकै तकर पेमेंट नहीं भऽ रहल छै। 6-6 महीना से पेमेंट बाकी छै। नया काज वो शुरू नहीं करे छै, टेंडर लऽ लेलकै, एग्रीमेंट लऽ लेलकै और एग्रीमेंट कऽ लेलकै। आ ओकरा डर होइ छै जे बिहार सरकार पाइए नहीं देत, ताहि दुआरे वो काजे नहीं शुरू करे छै। तो ये बिहार सरकार अपन पीठ नहीं थपथपाबै। वर्तमान सरकार ये एनडीए सरकार के उपलब्धि छियै जखन भारतीय जनता पार्टी इस सरकार में शामिल छलैया। सर जतेक उपलब्धि छै तकर क्रेडिट अपने सब लऽ रहल छियै, पर ई जे पेमेंट नहीं भेनाइ वा एहि तरहक बात छै, सड़क में घोटाला भेनाइ वा नल जल योजना सन योजना में घोटाला भेनाइ, ई तऽ अहाँ सब सरकार में रहिए तखनो भेल रहे, तऽ तखन आवाज किया नहीं उठै छलै? आवाज उठेनाइ तऽ अपोजिशन के काज छै ने। ओहि समय में आब में बहुत फर्क छै। जेना हम कहलहुँ जे पेमेंट की स्थिति नहीं रही जान हम सब सरकार में रही, आ यदि कोनो असफलतो रहे तो ई काज हमर थोड़े रहे, ई काज अपोजिशन के छियै। यदि आरजेडी समय पर नहीं उठेलक तो असफलता ओकर छियै, ई हमर काज छै। आब जो असफलता छै से तऽ हम उठेबै। आ सबसे बड़ा आवाज है कानून व्यवस्था ध्वस्त भऽ गेलै। राजद और कानून व्यवस्था दू नदी के दू किनारा छियै। राजद के मतदाता में जे दबंगता आबि जाइ छै ओ दबंगता कानून राज के अवधारणा के ध्वस्त कऽ दै छै। हम तऽ अखने देखै छी हमरा क्षेत्र में पिछला 1 महीना पहिने राढ़ि में सरेआम 35 बरस के लड़का महादलित समाज के राम छलैया, ओकर 32 बरस के कन्या के सरेआम गोली मारि देलकै 1000 आदमी के सामने में। कि हम कानून व्यवस्था के सवाल नहीं उठबियौ? कानून व्यवस्था ध्वस्त नहीं भेलैया। कानून व्यवस्था इकबाल से चलै छै। और जहन बीजेपी रहै छै नीतीश कुमार के संग तो इकबाल देखाइ छै। जखन लालू यादव या राजद अबै छै सरकार में तो ध्वस्त एहि दुआरे भऽ जाइ छै कि राजद के जे रैंक एंड फाइल छै ओहिमे कानून व्यवस्था के प्रति सम्मानजनक अवधारणा नहीं छै, तो तुरंत रॉन्ग मैसेज चलि जाइ छै। तकरा हम लगातार उठेबै। जतऽ कतौ कोनो घटना हेतै, कोनो गरीब या अमीर ककरो पर कानून व्यवस्था में और कोनो हिंसा के बात हेतै आ कानून हाथ में लेतै तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करतै, ओतऽ जेतै। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा जी जतऽ कतौ हत्या होइ छै ओतऽ जाइ छथि, तेँ भारतीय जनता पार्टी एकरा लगातार उठबैत रहतै। और सरकार पूरी तरह कानून व्यवस्था के स्तर पर विफल होय दिस बढ़ि रहल छै, ई देखाय लगलै। सवाल हम खुद करता हूँ कानून व्यवस्था के, जकर जवाब अहाँ सर अपने दऽ देलिए। तो लगातार हमरा सब संगे बनल रहू। फेर एहने कोनो नेता संग या जे विपक्ष छथि वा जे सरकार में छथि तिनका सब संगे बैसब और जवाब सवाल हमर सबके चलैत रहत। ताबत धरि लए जय मिथिला।